उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यह तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे साइंस क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिया गया है। कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। दो को उदाहरण भी देना है और होता भी क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको बारे में समझना है। अगर वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा तो 100% कहते समझ आपको 100% आने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको इसे छूटने वाला तो नहीं है, एकदम गारंटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है पहले ही समझ लेंगे, है कि ना। उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करता है। यानी तो समझिए, अम्ल और क्षार ये दोनों के जैसा ही रंग बदलता है कि ना। जैसे एक ना देखे होंगे, मतलब कोई भी मैच खेलते हैं तो एगो दानी के दलाल होता है, मतलब ओकर दान होगा तो उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ आएगा तो इस तरफ। तो उसी तरह उभयधर्मी ऑक्साइड उसी कहते हैं जो अम्ल और क्षार जैसा ही गुण प्रदर्शित करता है। अम्ल या क्षार ये दोनों जैसा प्रदर्शित करता है, उसी को क्या कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यह अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ ही क्षार जैसा काम करेगा, है कि ना। अगर लगेगा जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लगेगा आपको क्षार ही हो रहा है। अगर जो आपको क्षार के साथ अभिक्रिया कराएगा तो आपको लगेगा जी अम्ल हो रहा है ना। ये आपको पता होना चाहिए। यही उभयधर्मी ऑक्साइड के पहचान है। उभयधर्मी ऑक्साइड वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ गुण प्रदर्शित करता है, मतलब दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, ये किसी का भेदभाव नहीं करता है। समझ गए होंगे। दानी का दलाल, जिसका दानी आ गया वो तरफ, फिर इसको दानी आ गया इस तरफ आ जाएगा, है कि नहीं। समझ आ गया होगा 100%। तो अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। अम्लो इसको में से कुछ निकलता है और क्षारो कुछ निकलता है, उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब इसको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लगेगा जो हमको क्षार जैसा प्राप्त हुआ है। अगर जो हम इसको क्षार को अभिक्रिया करवाएंगे तो लगेगा जो अम्ल ही प्राप्त हुआ है। ये दोनों में कंफ्यूजन चलेगा, तो इसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 100% समझ आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे जेडेन क्या है, क्षार है, आई क्या है, अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है। ये दोनों के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, है कि ना। रिएक्शन कराएंगे तो जेडेन प्लस में होता है कि ना, और Cl माइनस में होता है। समझिएगा जेडेन और Cl, जेडेन Cl2 क्या कि 2 है, तो 2 प्लस हमको क्या बच गया O और H, तो ये क्या है 2 गो H है तो 2H2O हो गया, है कि नहीं। जल हमको बाहर निकल गया, है कि ना। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये दोनों का अभिक्रिया करवाए है कि ना, करवाए हैं। उसके बाद देखिए फिर आ गया क्या है जेडेन प्लस क्या है सोडियम भी क्या है सोडियम भी प्लस में रहता है कि ना। सोडियम भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों लिखाएगा, है कि नहीं। दो लिखाएगा Na2 लिख देंगे और जेडेन O2 हो गया, प्लस H2O बाहर निकल गया। इस तरह के आपको अम्ल, देखिए क्षार और अम्ल ये दोनों के साथ रिएक्शन करवाए थे, सेम टू सेम प्राप्त हो गया। अगर अम्ल या क्षार ये दोनों के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो सेम टू सेम जल प्राप्त होता है, मतलब जल बाहर निकलता है। तो इसी तरह के आपको समझना है। अगर उभयधर्मी ऑक्साइड में आपको किसी भी अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको बाहर से जल ही निकलेगा। तो प्रश्न पूछेगा जो उभयधर्मी ऑक्साइड में कौन सा गैस निकलता है, तो आपको पता होता है जल बाहर निकल जाता है। अम्ल या कहेगा, देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यह अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्षार जैसा लगेगा, अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये अम्ल जैसा लगेगा। जैसे में जेडेनो क्या है, क्षार है, HCl क्या है, लवण। इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो जेडेनो Cl2 तो होगा, लेकिन ये हमको जल प्राप्त हो गया। लेकिन अगला में हमको जल प्राप्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये में भी हो जाएगा, जेडेनो प्लस 2NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। ये दोनों के साथ फिर अभिक्रिया करवाए तो हमको ये निकला, लेकिन हमको फिर जल निकल गया। तो ये लगेगा जो दोनों एक ही जैसा है, काम कर रहा है कि ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर, वीडियो को जितना हो सके शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।